हेलो एंड वेलकम गाइज, मैं हूं आपका अपना होम ट्यूटर निखिल सर। तो जैसा कि हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सीखा था, तो आज हम लोग उस क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। तो जैसा कि हमारा क्वेश्चन नंबर 35 डीके वेल से हम लोगों ने लिया है, इसमें मैं आपको पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया। इसके अलावा मैंने रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना सिखाया। आज इस क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं हम लोग बैलेंस शीट बनाएंगे। तो आपने क्लास 11 में बैलेंस शीट पढ़ी भी होगी, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट बनाना। बैलेंस शीट बनाना बहुत ही ईजी है। सभी बच्चे इसी बात से ज़्यादा वरीड रहते हैं कि वे बैलेंस शीट का टोटल कभी मैच नहीं करता है। तो आपको यहाँ घबराने की ज़रूरत नहीं है। बैलेंस शीट बनाने का बहुत ही ईजी मेथड मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बैलेंस शीट कैसे बनानी। तो जब हम लोगों ने कल पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया था, तो क्लोजिंग कैपिटल के जो बैलेंस है, क्योंकि वो बैलेंस शीट में लिखे जाते हैं, इसी वजह से मैंने क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस ऊपर पहले ही पुट कर लिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जैसे मैं आपको बोलता हूँ आप वैसे वैसे बैलेंस शीट बनाएंगे तो कभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट बनी हुई है। तो जब भी आपको नई बैलेंस शीट बनानी है तो क्या करना है, ध्यान से सुन लो। नई बैलेंस शीट बनाने के लिए आपको पुरानी बैलेंस शीट की कंप्लीटली हेल्प लेनी पड़ती है। यानी पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखकर ही, इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, नई वाली बैलेंस शीट बना लेंगे। कैसे बनाना है, कैसे क्वेश्चन करना है, समझिए। सबसे पहले बैलेंस शीट में मैं बात करता हूँ एसेट साइड की। पहला आइटम क्या लिखा हुआ है, प्रीमाइसेस। तो मैंने क्या कहा कि जैसे पुरानी बैलेंस शीट में लिखा हुआ है, हम लोग उसकी हेल्प से क्या कर लेंगे, उन आइटम को पुट करते जाएंगे। तो जैसे पुरानी बैलेंस शीट में पहले प्रीमाइसेस लिखा हुआ है, तो मैंने नई वाली बैलेंस शीट में प्रीमाइसेस लिख दिया। अब प्रीमाइसेस की जो पुरानी वैल्यू है वो कितनी है, 3 लाख रुपीज़। हम ये पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं, क्योंकि एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में जो भी इंक्रीज या डिक्रीज होता है वो कहाँ रिफ्लेक्ट होता है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये मैंने आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट के कॉन्सेप्ट में भी समझाया था कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में अगर कोई एसेट्स या लायबिलिटीज की वैल्यू में इंक्रीज या डिक्रीज होता है तो हम लोग उसको कहाँ पुट कर देते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में। तो क्या करेंगे, जो प्रीमाइसेस की वैल्यू पहले 3 लाख रुपीज थी, अगर उसमें कोई चेंजेस आ रहा है तो चेंजेस के साथ ही हम लोग क्या करेंगे, उसको नई वाली बैलेंस शीट में पुट कर देंगे। तो देखते हैं हम लोग, प्रीमाइसेस की वैल्यू 3 लाख रुपीज थी, इसमें कोई चेंज आया था क्या। फर्स्ट पॉइंट क्या लिखा हुआ था, प्रीमाइसेस की वैल्यू को 10% से एप्रिशिएट करना है, यानी प्रीमाइसेस की वैल्यू को 10% से बढ़ाना है। तो 3 लाख रुपीज की वैल्यू को 10% से और बढ़ाना है। आप बार बार कैलकुलेट नहीं करना चाहो तो आप यहां से भी देख सकते हो कि प्रीमाइसेस की वैल्यू कितनी बड़ी थी, और 10% निकालना मैं आपको सिखा चुका हूं। एक जीरो उड़ाते ही क्या निकल जाता है, उसका 10% निकल जाता है। तो जिसकी वैल्यू पहले 3 लाख रुपीज थी, उसकी वैल्यू 10% और बढ़ गई, यानी कितना बढ़ाना है, 30,000। तो जिसकी वैल्यू पहले 3 लाख रुपीज थी, वो वैल्यू नहीं आ गई हमारे पास, कितनी, 30,000 रुपीज इंक्रीज होकर के, यानी वैल्यू क्या हो गई, 3,30,000 रुपीज। बस इसी तरह से सारे आइटम कॉपी करते रहेंगे। नेक्स्ट लिखा हुआ मशीनरी, कितना अमाउंट लिखा हुआ है, 1,80,000 रुपीज। क्या मशीन में कोई चेंज आया है, तो देखते हैं मशीन के बारे में कहाँ लिखा हुआ है। मशीन के बारे में लिखा हुआ पॉइंट नंबर 4, मशीन विल बी डेप्रिशिएटेड बाय 5%, यानी मशीन की वैल्यू को 5% से कम करना है। तो क्या करेंगे, पहले मशीन की पुरानी वैल्यू लिख लेंगे, वो कितनी लिखी हुई है, 1,80,000 रुपीज। इसमें से क्या माइनस कर लेंगे, ये आपने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा, डेप्रिसिएशन है तो वो माइनस हो जाएगा। और डेप्रिसिएशन आपको मशीन की वैल्यू का बार बार नहीं निकालना है। ये लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन कितना है, 9,000 रुपीज़। तो इसमें से 9,000 हम लोग माइनस कर लेते हैं, कितना बच गया, 1,71,000। नेक्स्ट वैल्यू क्या है हमारे पास, स्टॉक की। मैं क्या कर रहा हूँ, पुरानी वाली बैलेंस शीट को देखते हुए नई वाली बैलेंस शीट को बना रहा हूँ। अगर कोई चेंजेस हुआ है तो चेंजेस के साथ बना लेंगे, और अगर कोई चेंजेस नहीं हो रहा तो वैल्यू को एज इट इज पुट कर देंगे। स्टॉक की वैल्यू बोल रहा है पहले 120 थी, क्या स्टॉक में कोई चेंज आया था, पॉइंट नंबर फर्स्ट में प्रीमाइसेस में ले चुका। साथ साथ में लिखा हुआ है कि स्टॉक की वैल्यू को भी क्या करना है, आपको एप्रिशिएट यानी बढ़ाना है। कितने रुपए से बढ़ाना है, 10,000 रुपीज से। तो स्टॉक की वैल्यू भी क्या करनी है आपको, स्टॉक बाय 10,000 रुपीज। तो स्टॉक की वैल्यू पहले कितनी थी, 120, आपको 10,000 और बढ़ानी है। तो स्टॉक कितना हो गया नया हमारा, 120 में 10 बढ़ाओगे तो कितना आ जाएगा, 1,30,000 रुपीज। 3 आइटम हो गए। नेक्स्ट आ गया हमारा डेटर्स।
डेटर की वैल्यू कितनी है 2,50,000 रुपीज़। डेटर में क्या कोई प्रोविज़न आया या कोई चेंज हुआ है? सेकेंड पॉइंट, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स बनाना था 4% ऑन डेटर्स। तो क्या करेंगे, पहले डेटर्स की वैल्यू लिख लेते हैं। अमाउंट कितना है डेटर्स का 2,50,000 रुपीज़। इसमें से लेस कर देते हैं प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स। अब आपको बार बार कैलकुलेट नहीं करना, वो प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखा है 10,000 रुपीज़। तो ये माइनस कर देते हैं, अमाउंट कितना आएगा 2,40,000 रुपीज़। उसके अलावा कौन सा आइटम बचा हमारे पास? बैंक रह गया। अमाउंट कितना है 20,000 रुपीज़। क्योंकि यहाँ पे कैश में कोई भी चेंजेस नहीं आ रहे तो बैंक का बैलेंस एज इट इज़ हम लोग पुट कर देंगे। तो लिख लेते हैं बैंक की वैल्यू कितनी है 20,000 रुपीज़। अब इसका टोटल कर लेंगे। तो आपने देखा ये वाली साइड हम लोगों ने एज इट इज़ लिखी है विद चेंजेस। क्या किया मैंने, इन वैल्यू को एज इट इज़ उतारने के साथ साथ में इनके अंदर जो भी चेंजेस हुए हैं वो चेंजेस करते हुए वैल्यू को मैंने लिख दिया है। अब बात करते हैं हम लोग एसेट्स के बाद में लायबिलिटी साइड की। पहला क्या लिखा हुआ आइटम सन्ड्री क्रेडिटर्स। तो लायबिलिटी साइड आओ और एज इट इज़ आइटम उतार लो सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स का अमाउंट कितना है 2 लाख रुपीज़। क्या इसमें कोई चेंज हुआ है? तो देखो क्रेडिटर्स के लिए कौन सा पॉइंट बोल रहा है, थर्ड नंबर। क्रेडिटर्स की वैल्यू को आपको रिड्यूस करना था 15,000 से। तो जिनकी वैल्यू पहले 2 लाख रुपीज़ थी उनकी वैल्यू 15,000 से कम कर देनी है, जो कि यहाँ भी रिफ्लेक्ट हो रहा है हमारे पास 15,000। 2 लाख में से माइनस करो 15,000 रुपीज़ तो कितना आएगा 1,85,000 रुपीज़ आ गया 15,000 कम करने से। नेक्स्ट बचा है हमारे पास जनरल रिजर्व। इसके बारे में मैंने आपको कल भी समझाया था कि रिजर्व को पार्टनर्स डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। तो ये जो प्रॉफिट है वो कैपिटल के अंदर चला गया है, तो कैपिटल के अंदर अपने आप इंक्लूडेड हो गया है। तो रिजर्व जब डिस्ट्रीब्यूट हो चुका तो दोबारा बैलेंस शीट में नहीं आएगा, तो इसको यहाँ से मैं हटा देता हूँ। अब बचा लास्ट हमारे पास कैपिटल का क्लोजिंग बैलेंस। क्योंकि बैलेंस शीट हमेशा क्लोजिंग डेट पे बनती है तो कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस हम लोग लिख लेते हैं तीनों के पार्टनर, जो मैंने यहाँ पे भी लिखे हुए हैं। ए का बैलेंस क्लोजिंग हम लोगों ने कल निकाल लिया था कैपिटल अकाउंट बना करके 3,82,800। बी का बैलेंस भी उतार लेता हूँ 2,03,600 और सी का बैलेंस उतार लेता हूँ 1,19,600। अब आप इनका टोटल करोगे ना ग्रैंड टोटल, तो ये अपने आप क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। तो मैं इसका टोटल लिख देता हूँ तीनों का। ये टोटल मैंने ऑलरेडी कर रखा है 7,06,000 रुपीज़ का टोटल है। और टोटल जो पूरी बैलेंस शीट है उसको आप मैच कर लेना। इसका जो टोटल आ रहा है वो आ रहा है कितना 8,91,000। इसका आप आंसर भी चेक कर लीजिएगा और इसका टोटल भी एक बार करके ज़रूर देख लेना। और कोई मिस्टेक अगर आपको नज़र आए तो मुझे कमेंट कर देना। तो इस तरह से आपने देखा कि हम लोग बैलेंस शीट भी इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं। बैलेंस शीट में बिल्कुल भी आपको हेजिटेट होने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पुरानी वैल्यूज़ हैं उनमें अगर कोई चेंजेस आ रहे हैं तो वो चेंजेस यहाँ भी रिफ्लेक्ट होंगे और आप इन चेंजेस को इन पॉइंट में भी देख सकते हो। देखो हमने प्रोविजन में चेंजेस देखा, मशीन में देखा, प्रीमाइसेस में देखा, स्टॉक में देखा और क्रेडिटर्स में देखा, और कैपिटल के बैलेंस हम लोगों ने क्लोजिंग लिख दिए। तो जैसा कि आपने देखा कि बैलेंस शीट बनाना भी उतना ही ईजी है जितना कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना। तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर 35 एकदम कंप्लीट हो चुका है। मैंने आपको सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट ईजी फॉर्मेट में बनाना सिखाया, फिर पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया और आज हम लोगों ने बैलेंस शीट बना के इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया। ये हमारे आगे आने वाले चैप्टर में भी काम आने वाला है। सेम पैटर्न से हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं। पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट तो बनाना ही बनाना है आगे आने वाले चैप्टर्स में। तो पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट उसी तरह से बनेगा आगे वाले चैप्टर में भी, जैसे मैंने आपको कल वाले वीडियो में समझाया था। और बैलेंस शीट भी ऐसे ही बनने वाली है। तो आप मेरे वीडियो को फॉलो करते रहिए, आपको अकाउंट्स बहुत ही ईजी लगने वाली है। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अपनी अगली क्लास में।